हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। गुड आफ्टरनून, आरबीएल बैंक से शमी बात कर रही हूँ ऑन रिकॉर्डेड लाइन। मेरी बात क्या मिस्टर यशवंत जी से हो रही है? हाँ जी, यशवंत बोल रहा हूँ। हाँ, मिस्टर यशवंत बोल रहे हैं ना? हाँ, बोल रहा हूँ ना। थैंक यू आपका सबमिशन के लिए। आपका क्रेडिट कार्ड का लास्ट 2 डिजिट था 5 जिसका आपको EMI में कन्वर्ट किए थे। तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सर अमाउंट जो है वो है 2,35,344 रुपीज। ओके, और आपका EMI अमाउंट जो है 14,867 रुपीज। तो आपका पेमेंट हो गया है या आप करवाने वाले हैं सर? नहीं, पेमेंट हुआ नहीं है मैडम अभी। तो कब तक होगा? ऑलरेडी तो सर आपका ड्यू डेट चला गया है 1 तारीख को, अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो कब तक होगा पेमेंट? डिले होने का रीजन क्या है सर? एक एक करके बात करो ना मैडम। सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। तुम्हारे सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक एक चीजों पे बात करो ना मैडम। एक साथ में 10 सवाल पूछ लोगे तो आदमी किसका जवाब देगा तुम्हारे को? हाँ, बोलिए ना। कोई एक सवाल पूछो, 10 सवाल मत पूछो मैडम। पूछो, क्या पूछना है? क्या है मतलब आपका लेट पेमेंट होने का रीजन क्या है वो बताइए। लेट पेमेंट होने का कारण ये है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है मैडम। पैसे की समस्या से जूझ रहा हूँ। काम धंधा है नहीं, कुछ आवक नाम की कोई चीज है नहीं, नौकरी छूट गई है हमारी मैडम। अच्छा। तो देखिए, मैं तो देख पा रही हूँ आपने 23 दिसंबर को 2025 में आपने 30,000 रुपया कार्ड से उठाया, मतलब यूज किए थे, है ना? और आप 2021 साल से ये कार्ड को यूज कर रहे, तो हम बैंक के लिए आप एक वैल्यूएबल कस्टमर है सर, ठीक है ना? तो आप कार्ड से यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी पर्पज अगर आपको यूज करना होगा, अगर ऐसे करके आप बैलेंस क्लियर नहीं रखेंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे बोलिए? ऑलरेडी चार्ज तो आपका लग ही गया है। अब तो आपका जो 1,200 रुपये प्लस 18% GST लेट फाइन भी लग गया है, और फाइन चार्ज तो एवरेज डेली बेसिस पे लग रहा है अप टू 3.99% प्लस 18% GST, वो एवरेज डेली बेसिस पे सर आपका लग रहा है। तो आप तो अरेंज करके तो पेमेंट कर सकते थे ना, कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर होगा तो। अच्छा, अरेंज करके पेमेंट कर सकता था मैं? हाँ, देखिए आपका जो EMI अमाउंट है 14,867 रुपीज, वो आप कोई आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर किसी से, या तो आपका कोई, देखिए आप बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है, आप जॉब पर्सन है, तो आपका कोई सेविंग्स होगा पिछला, वहां से अरेंज करके आप ये दे दीजिए, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा ना। लेकिन जितना लेट आप कर रहे हैं इसके वजह से तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरना पड़ेगा। मैडम एक बात बताओ, आप रोज सुबह उठते हो तो नाश्ता करते हो ना मैडम? हाँ, आप जब रोज सुबह में उठते हो तो नाश्ता करते हो ना? हाँ, क्यों सर? तो नाश्ता करते हो तो क्या घू खाते हो तुम? अनाज नहीं खाते हो? ये एक प्रोफेशनल कॉल है, थोड़ा प्रोफेशनली बात कीजिए। पेमेंट क्यों नहीं हुआ वो बताइए। आप तो कार्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट जब बारी आ रहा है तब तो पेमेंट तो नहीं हो रहा है ना। मैं देख पा रही हूँ पिछले महीने में भी आपने लास्ट पेमेंट किए थे 30 दिसंबर को 2025 में। ऐसे लेट करते करते अगर पेमेंट करेंगे, कार्ड तो टेम्पोररी ब्लॉक हो जाएगा ना एक टाइम जाके। तो मैडम गधे की तरह बात मत करो ना यार। आप मुझसे कह रहे हो कि कई फ्रेंड्स एंड फैमिली सेविंग्स में से अरेंज कर लो। अगर आदमी के पास अरेंजमेंट होता या इतनी कैपेबिलिटी होती कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से अरेंजमेंट कर लेता था, तो तुम्हारी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्या झक मराने के लिए वापरता था आदमी? सेंस नहीं है तुम्हारे को?
इसलिए मैंने पूछा कि गू खाते क्या अनाज खाते। हाँ देखिए, आपको जो बोल रही हूँ मैं, आप जब अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने तो लास्ट दिसंबर को जो यूज किया है 30,000 रुपये, वो भी तो सोचना चाहिए कि मैं जब दे नहीं पा रही तो कार्ड से यूज कर रहे हैं, फिर भी आप पेमेंट का जब बात आ रहा है आप अभी नहीं बाद में ये सब घुमा रहे हैं। मैं क्या घुमा रहा हूँ? आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, बार बार करके कॉल मुझे जा रहा क्या है, प्रॉब्लम आ हर रहा है? महीना आप लेट कर रहे हैं, हर महीना मैं तो देख पा रही हूँ, हर महीना आप लेट से पेमेंट कर रहे हैं सर, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सिविल के ऊपर आपको इम्पैक्ट तो पड़ रहा नहीं है। कर रहे तो नहीं कर रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है? जब पैसे आएंगे तब पेमेंट कर देंगे, जब पैसे नहीं है तो पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें टेंशन वाली बात क्या है? अच्छा, तो देखिए बैंक का तो इसमें प्रॉब्लम है ना, बैंक आपको भरोसा करके ये जो पैसा है आप ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। फिर बाद में जाकर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम तो होगा ना, आपको ही होगा। क्या प्रॉब्लम होगा मुझे वो बताओ। ऑलरेडी आपका 2,35,000 हो गया है। क्या प्रॉब्लम होगा मुझे वो बता सकते हैं आप प्लीज? बैंक के साथ आपका रिलेशन तो खराब हो रहा है ना धीरे धीरे करके, इन फ्यूचर जब लोन लेने जाएंगे, ठीक है, कोई जगह सिविल खराब होगा तो लोन भी तो मिलने में दिक्कत होगा। आप अच्छी बात है ना मैडम, लोन ही नहीं मिलेगा तो ये सब चुंगल में आदमी फंसेगा ही नहीं। ये बहुत बेकार दलदल है मैडम, ये लोन और क्रेडिट कार्ड का चक्कर। हाँ तो आपने लिए तो है ना, लेने के पहले सोचना चाहिए था सर, लिए जब है पेमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना होगा। एक बात बताओ, बादाम खाने से अक्कल आती है, आपने सुने थे कभी ऐसा? बादाम खाते तो अक्कल आती है, लोग बोलते हैं ना, गलत बोलते। ठोकर खाने से अक्कल आती है मैडम, ठोकर खाने से। आज मैं ये लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसा, तब जाके मेरे को समझ में आया कि ये सब दलदल है, इसमें नहीं जाने का बाबा, ये सब चीजों से ना 2 किलोमीटर दूर भागने का। अच्छा तो जब मुझे ठोकर लगी तब मुझे समझ में आया। अच्छा, देखिए समझ में सर, देखिए समझ में जब आ रहा है फिर भी तो आप कार्ड को यूज तो कर रहे हैं ना, कोई इमरजेंसी पर्पस अगर आपको कार्ड को यूज करना होगा तो जब इतना सारा अमाउंट आपका एक साथ जमा हो रहा है, यूज करने में भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा तो नहीं है आप पैसा नहीं दे पा रहे, कार्ड को बंद रखे हैं, यूज तो कंटिन्यू कर ही जा रहे हैं आप, ठीक है ना, इन फ्यूचर भी तो यूज तुम्हारी करेंगे बैंक इसको। ने क्या करने के लिए दी थी मुझे? यूज करने के लिए नहीं दी थी, अलमारी में सजा के रखने के लिए दिए थे। सब है, जैसे वैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भरना भी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोला बैंक कि आप यूज करते जाइए पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बोला है ना, इसीलिए बोला जा रहा है मिस्टर यशवंत जी। ठीक है, बात तुम्हारी बिल्कुल एक सही तक है, होगा वो बोलिए आप करना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पैसा लिया है तो देना ही है, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आज तक किसी के दिया है जो तुम खा के बैठेंगे मैडम? पैसा लिया है तो दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट करेंगे, उसके पहले कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। तो तब बता सकता है कब तक पेमेंट हो पाएगा? लिख लो, तारीख लिख लो। हाँ तारीख बता रहे हैं, तारीख लिख लो। हाँ बोलिए। 31 मई 2026। तो मई महीने में क्यों होगा आपका, इस महीने ना आप लोग आपको देना तो पड़ेगा ना, दिसंबर ये लिख महीने लो, जब कन्वर्ट किए 31 हैं। दिसंबर 2026 लिख लो। मई महीना नहीं पसंद है तो प्रॉब्लम हो रहा था तब अपनी EMI में कन्वर्ट किए हैं, तभी EMI में कन्वर्ट करने के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैडम अगर 31 मई पसंद नहीं आ रहा है तो 31 दिसंबर लिख लो। देखिए सर ये प्रोफेशनल कॉल है, ठीक है ना, तो आपको क्लियरली पूछा था कब तक पेमेंट करेंगे, आप ऐसे मतलब डेट बता रहे हैं कि वो वैलिड डेट नहीं है। मैडम कैलेंडर निकाल के देख लो, 31 मई 2026 वैलिड डेट है। आपको 31 फरवरी नहीं कहा मैंने, इट इज अ वैलिड डेट, कैलेंडर में है ये डेट। मैडम ऐसा कैसा बोल रहे हो कि वैलिड डेट नहीं है? सुनिए, इन फ्यूचर जब आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तब ये पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद RBL बैंक पे कीमती बात देने के लिए। क्या हुआ? क्या धन्यवाद? गुड आफ्टरनून, साक्षी बात करी कोटक महिंद्रा बैंक की भी आपसे कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। हेलो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था, आपका पेमेंट पेंडिंग था 15 तारीख के ड्यू डेट का, किसी से डिले है पेमेंट?
साक्षी जी, कस्टमर कौन है वो तो कंफर्म करो जी। हेलो। मैंने कहा साक्षी जी, कस्टमर कौन है वो तो कंफर्म करो, किससे बात करनी है। सॉरी सर, अजरुद्दीन सर बात कर रहे हैं। हाँ जी, अजरुद्दीन बोल रहा हूँ। सॉरी सर। सर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था, आपका पेमेंट हुआ नहीं है सर। जी नहीं हुआ है। 15 तारीख के ड्यू डेट का किस रीजन से जी, डिले हुआ है सर पेमेंट है? क्या बोल रहे मैडम? सर रीजन क्या है डिले होने का है पेमेंट आपका? पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट है वो क्लियर करवा दीजिए ना, क्योंकि डिले होने के कारण है ना सर, ऑलरेडी आपको इस पे चार्जेस एप्लीकेबल हो रहे हैं सर, लेट पेमेंट का भी और इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है सर, अप टू 3.5% का। जी मैडम, मुझे सारी चीजें पता है, बट मेरे पास पैसे ना होने के कारण ये सब हो रहा है। तो अभी के लिए सर एटलीस्ट आप फैमिली में तो फ्रेंड से अरेंजमेंट करके जो नहीं मिनिमम अमाउंट है मैडम, वो घर क्लियर पे करवा फैमिली दीजिए। फ्रेंड्स को बोलूंगा ना तो 2 टाइम का जो खाना मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा, धक्के मार के निकाल देंगे मैडम। और कोई ऑप्शन बताओ कोई। दिक्कत क्या आ रही है बट सर? आप बोल रहे फंड इश्यू है, तो आप काम जॉब धंधा नहीं करते कर रहा हैं हूँ ना या मैडम, आपका घर पे सैलरी? बैठा हूँ मैं। तो अभी के लिए सर आप मतलब जॉब करते थे या आपका बिजनेस था? बिजनेस है सर, क्या करते थे? बिजनेस था मैडम। बिजनेस था। तो अभी सर क्या अभी वहाँ से आपको फंड मिल नहीं रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है एग्जैक्टली? लॉस हो गया हूँ मैडम। बिजनेस लॉस हुआ? कब से है सर बिजनेस लॉस आपका? ये हो गया 3 महीने। 3 महीने सब बिजनेस का लॉस हम्म। हुआ आपका? हम्म। सर एटलीस्ट आप कहाँ से तो अरेंजमेंट करके एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट क्लियर करवा दीजिए ना, क्योंकि हम्म। डिले हो रहा है तो आपके सिबिल रिकॉर्ड पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना सर। तो सिविल पे पेमेंट नहीं हो रहा है नेगेटिव तो इम्पैक्ट होने से क्या प्रॉब्लम है? आपको आगे जाके लोन लेने में दिक्कत आ सकता है सर। मुझे और मैडम आपको लोन रेट ऑफ चाहिए ही इंटरेस्ट नहीं भी हाई आगे। मिलता है। आगे है ना, मुझे लोन चाहिए ही नहीं मैडम ठीक है, कोई फिलहाल। प्रॉब्लम नहीं है, पर बैंक का जो अमाउंट है बैंक को रिक्वायर्ड है सर, प्लीज क्यों, मिनिमम बैंक अमाउंट आप क्लियर करवा के बैंक का दीजिए दिवाला सर। निकल गया क्या जो रिक्वायर्ड है? आपने पेमेंट यूज किया है ना सर, तो बैंक को तो यूज रिक्वायर्ड नहीं होगा करने को क्या मैडम अमाउंट? दिया था तो यूज तो करेंगे ना मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? और बैंक तो को अभी यूज करने के रिक्वायर्ड लिए है तो दिया था इसके ना लिए पूछ रहा सर, हूँ वो कि टाइम बैंक का पे दिवाला निकल आपको गया क्या पेमेंट मैडम? करना भी था सर। आपको पेमेंट की ड्यू डेट भी दी थी सर। वो तो ड्यू डेट तो हर आपको महीने की रहती है, उसमें अब नहीं है ना करने का सर, क्या है? पेमेंट नहीं है बैंक तो को भी अभी नहीं पेमेंट करेंगे। रिक्वायर्ड होता है सर। हाँ तो बैंक सर को नहीं, बोलो, दूसरे कस्टमर को कांटेक्ट करो। ये कस्टमर बोल रहा है आरटीपी चलने दो, रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो करो, 6 महीने बात करेंगे हम। सर वो आप मत बताइए सर क्या करना है, आपका मैडम पेमेंट मुझे पेंडिंग तो है वो आप बताना पड़ेगा कीजिए ना, सर। आप मेरे अकाउंट रिलेटेड बात कर रहे हो तो मुझे तो बताना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं आपको। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। तो आपका भी काम है सर पेमेंट करना, तो वो आप क्लियर करवा दीजिए ना। तो पेमेंट करना मेरा आप हमें काम बता है, रहे, पर मेरे पास पेमेंट नहीं है, उसका क्या करें मैडम? तो आप अरेंजमेंट कीजिए ना सर। कहाँ आप से हमको अरेंजमेंट हमारा करूँ वो भी काम बता बता रहे, दीजिए। उससे अच्छा आप अरेंजमेंट कीजिए सर, वो आपका कहाँ से कंसर्न है। आपने तीन कहाँ लाख से का कार्ड अरेंजमेंट यूज करूँ किया है सर, मैडम? 3,73,000 का आपने कार्ड यूज किया है सर, आपको पता होना तो चाहिए। मैडम आपने पेमेंट मुझे यूज किया है तो आप यूज कैसे करने भरोगे? को दिया था तो मैं यूज ही करूंगा ना, जेब में लेके घूमने को थोड़ी दिया तो था यूज मैडम, करने कैसी के बात। लिए दिया था तो वो रिटर्न भी करना है ये भी बोला था बैंक तो ने। मैंने किधर आपको मना फ्री किया ऑफ है कॉस्ट रिटर्न यूज नहीं करूंगा करने करके? के लिए नहीं करूंगा बोला बोला ना, था। 6 महीने बाद भर दूंगा मैडम। उसमें क्या गलत बोल रहा हूँ? क्यों 6 महीने बाद सर? 6 महीने क्योंकि बाद 6 महीने बाद पेमेंट करो मेरे पास ऐसे बोला पैसे है आपको आएंगे। बैंक ने? आपने बैंक में सर मेल किया है मेल इसके कर दिया रिगार्डिंग है, हम पेमेंट नहीं करवाने वाले सर? मैंने तो कर दिया है। कभी किया है सर आपने मेल? 2-4 दिन हुआ रहेगा, हफ्ता भर हुआ रहेगा मैडम। 2-4 दिन पहले आपका बिल जनरेट हुआ है 25 तारीख को सर, दिसंबर 25 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ है ये सर। ओके। तो आप बोल रहे हो 3 महीने से आप जॉब लॉस है सर, तो तभी आपको पता नहीं चला कि आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है, आप कैसे पेमेंट करोगे? पता तो चल गया था, उसमें करने का क्या, पता चलने का करने का क्या है, जब आएंगे तब भरेंगे। तो अरेंजमेंट कीजिए ना सर, आप आपके हिसाब से मैडम मैं पेमेंट करोगे अरेंजमेंट तो नहीं करने चलेगा ना जाऊंगा सर। ना तो 1-2 साल चला जाएगा। तो सर ये बैंक का कंसर्न नहीं है, आपने तो आपका मैं जॉब किधर लॉस था, बोला आपको बैंक कुछ का भी कंसर्न नहीं है? था, मैं किधर इशू कुछ था, फिर बोल भी रहा हूँ, आपने आप कार्ड ही यूज खुद किया बोल रहे हो। सर।
मैडम मेरे को यूज करने को दिया था ना, तो मैं यूज करूंगा ना। कैसी बातें करते हो तो आप? यूज करने के लिए दिया था, अभी से भरने के लिए भी बोल रहे, तो आप भर दीजिए तो सर। भर देंगे ना, बोल रहा हूँ ना, किधर मना कर रहा हूँ। 6 महीने बाद भरेंगे, इसका ड्यू पेमेंट डेट करेंगे 15 आराम से। तारीख का था, पेमेंट का तो रिक्वायर्ड हर है महीने की आज, सर, मैं 15 ये तारीख बोल को रही हूँ 15 आपको। तारीख आने ही वाली है ना, 6 उसमें महीने क्या तक करना हमें है? नहीं दे सकती बैंक आपको। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना सर 6 महीने का मत समय। वेट करो, लॉग आउट करो, घर पे जाके सो जाओ। ठीक है, मैं अपडेट करवा देती हूँ सर, कॉल बैक आ जाएगा आपको बैंक की तरफ। चलेगा, आरटीपी डाल दीजिएगा मैडम इस पे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल, गो फॉर द नेक्स्ट कॉल। सुना मैडम आपने? डिस्कनेक्ट कीजिए।